मेरा नाम अंकित अलग है। यकीनन ये पार्टी नहीं है, ये एक राजनीतिक क्रांति है। आपने सुना होगा भारत में बहुत सी क्रांतियाँ हुई हैं, हरित क्रांति हुई है, श्वेत क्रांति हुई है। ये एक राजनीतिक क्रांति है जिसमें हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में जो हालात हैं इस समय, हम शिक्षित लोग इसमें आ रहे हैं और कुछ नया, कुछ बड़ा बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि राजनीति से डरिए नहीं, राजनीति से नफरत मत कीजिए, राजनीति में आगे राजनीति का हिस्सा बनिए। ये हम बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज जो हमने रखा है, ये प्री लॉन्च रखा है। हमारी कार्यप्रणाली, हमारी कार्यकारिणी का गठन होना है और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारत देश में इस समय चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो सिस्टम का है। नेता गलत नहीं हो सकता, राजनीति गलत नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की प्रॉब्लम है। तो समस्या यही है कि सब कुछ संभव है, सिस्टम में सब कुछ ठीक किया जा सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इच्छा शक्ति की। और अयोग्य व्यक्ति जो चुन करके हमारे द्वारा ही संसद भवन में पहुँचे हैं, विधानसभा में पहुँचे हैं, अब समय आ गया है हम अपनी ही सरकार से सवाल पूछेंगे जिनको हमने चुना है। और अगर हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते तो फिर एक सवाल उठता है, हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि हमने किनको चुना है। जिस कार्यों के लिए चुना है वो कार्य तो हो ही नहीं रहे, और जिस तरीके से कार्य होने चाहिए उस तरीके से कार्य हो ही नहीं रहे। अभी हमारा पंजीकृत हो रहा है और हमारे 6 राज्यों में शुरुआती दौर में कार्य करेगी और अगला बिगुल हम हरियाणा के गुरुग्राम से अपना 2021 से बजाने का हमारा पहला वो रहेगा। और आपको बहुत ही जल्द हमारी कार्यकारिणी का गठन दिखेगा। और मिशन 2024 में जो लड़ाई होगी वो वी पीपल ऑफ इंडिया वर्सेस अदर पार्टीज़। हम मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, समर्थक हैं, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने की हम हिम्मत रखते हैं। और हमने अपने सामाजिक संगठन में भी कहा था, जब हम सामाजिक संगठन से ये कि गुरुग्राम का जो हाल है किसी से छुपा नहीं है और ये दुर्भाग्य है 74 साल बाद भी मिलेनियम सिटी में घुटनों तक पानी है। इसको नरक सिटी के नाम पे हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहा जाता है, कथित तौर पे इसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है। अगर इसके रोड के उस साइड देखा जाए तो ऊंची ऊंची इमारतें, अगर रोड के इस साइड देखा जाए तो आज भी आम आदमी अपनी मूलभूत जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके लिए जूझ रहा है। आज हम पढ़े लिखा वर्ग, हमें मालूम है कि ब्यूरोक्रेट में सिस्टम कैसे होना चाहिए, हम जानते हैं, तो हम सवाल करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोगों का काम ही नहीं हो रहा तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आदमी का क्या काम होगा। और हमारी जो दल बन रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2022 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम के जो चुनाव होंगे उसमें हमारे शिक्षित उम्मीदवार 2022 में आपको पूरी 35 के 35 वार्ड से आपको हमारे उम्मीदवार दिखेंगे। और मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम लोग राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे बदला जा सकता है। इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अभी कार्यकारिणी का गठन हो रहा है और सबसे विशेषता की बात हमारी पार्टी की ये रहने वाली है कि इसमें सारे के सारे व्यक्ति, अपर लाइन के जो व्यक्ति शिक्षित होंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो कोई इंजीनियर होगा, कोई एक ऐसे वर्ग से होगा जो बदलाव रखने की ताकत रखता होगा, जो जनता के साथ रहेगा, वो निगम को बताएगा कि सिस्टम कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। अगर निगम को कॉरपोरेट से आप मैच करें, कॉरपोरेट में एक सीमा होती है काम करने की, लेकिन नगर निगम में, प्रशासन में कोई सीमा नहीं है। आपका छोटा सा काम भी 6 महीने, साल तक लटकता है। मैंने खुद इस समस्या को फेस किया है और ये मेरी पीड़ा थी जिसके कारण आज इस क्रांति का जन्म हो रहा है। थैंक यू।